हॉर्मुज स्ट्रेट और रेड सी जो है वो सिर्फ वहां से तेल ही नहीं आता, उसके नीचे से अगर समुद्र की बात करें तो उसके नीचे से जो है वो इंटरनेट का बिल्कुल जाल बिछा हुआ है। तो ईरान का क्या अगला स्टेप जो है वो इंटरनेट काटने वाला है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज में ऐसा चल रहा है कि पूरी दुनिया में ब्लैकआउट होने वाला है, इंटरनेट को काटने वाला है ईरान। तो आइए हम उस चीज़ को समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो इस पे भारत का क्या असर पड़ेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट और रेड सी जो है वो सिर्फ तेल के लिए ही नहीं, ये इंटरनेट का लाइफलाइन भी बताया जाता है। ये जो समुंदर है, तो ये जो समुद्र की जो तलहटी है वहाँ पे 20 से अधिक जो है वो ऑप्टिकल फाइबर जो केबल्स है ना वो बिछे हुए हैं। यहाँ पे वीडियो कॉल से लेकर जितने तरीके का आप जो नेट चला रहे हैं, ये जो डेटा का आदान प्रदान होता है ना वह उसी केबल के थ्रू होता है। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है आइए हम जानते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि भारत के लिए क्या ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज के बारे में जानते हैं। जैसे है हॉर्मुज के रास्ते से AAE-1 जो है, इसके बाद फाल्कन, जो टाटा का जो टिरियन गल्फ है उसके जैसा जो काफी इंपॉर्टेंट जो केबल्स हैं वो यहीं से गुजरती है। जैसे भारत का जो ज्यादातर जो विदेशी जो डेटा है ना वो इसी केबल के थ्रू गुजरती है। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्ट आया था, उसमें ये बताया गया था हॉर्मुज है वहाँ पे जो गहराई है वो करीब 200 फीट ही है, इसको आसानी से काटा जा सकता है। और जिस तरीके से अभी जो युद्ध वाला जो माहौल बना हुआ है उसमें से अगर किसी भी तरीके का अगर कोई भी अगर केबल कटता है तो इसे जो है वो इजिली, मतलब इसे जो बनाना है इतना आसान नहीं है, इसीलिए इसे जो है वो इसीलिए जो विशेषज्ञ है वो इस चीज को वो नो रिपेयर जोन बोलते हैं। अगर युद्ध के दौरान अगर गलती से या जानबूझ के अगर ये डेटा केबल कटती है तो इससे क्या नुकसान होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये कटती है ना तो इसे लगभग जब तक युद्ध चल रहा है तो इस दौरान उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि एक ऐसा रिपोर्ट आया था कि ईरान जो है वो अपने हॉर्मुज वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे नीचे जो है समुद्र में वो माइंस बिछा रखा है, और कोई भी रिपेयर जो शिप होगा वो इस जोन में तो जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये काफी डेंजर हो जाता है। जैसे 2024 में एक हुती हमला जब हुआ था तो उस टाइम में भी ये इसी तरीके का केबल कट गया। तो इस जो केबल जो है इस केबल को ठीक करने में ना करीब महीनों लग गए थे, और अगर ये कट गया तो इसका क्या असर पड़ेगा तो ये मैं आपको बता दूं। जैसे जो भी डेटा का जो सप्लाई चेन होता है, बैंकिंग वगैरह जो भी कुछ है, तो ये इसी डेटा पर आधारित होता है, इसी डेटा केबल से जाते हैं। बैंक, अस्पताल, AI जो भी सिस्टम चल रहा है ना वो सब डैमेज हो जाएगा। जैसे गूगल हो गया, अमेजन हो गया, जो अपना AI जो बनाए हुए हैं इस क्षेत्र में ना, तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब का जो करीब अरबों का नुकसान होने वाला है। तो अगर ये जो रिपोर्ट जो है इतने दिन से जो चर्चा में बनी हुई है, अगर ये सही होता है, अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो ये काफी ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर भी, हम सब के ऊपर पड़ने वाला है। तो हम तो यही कोशिश करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस युद्ध को रोका जाए, जल्द ही रुक जाए तो ज्यादा सही होगा। बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब